हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 4 चौथा भाग पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स यानी छात्र के पास और फेल यानी मार्क्स अंकों के आधारित पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, यानी उसमें भी हल्का हल्का यानी बारीक बारीक सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उन सब के बारे में ध्यान देंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो को देखें वो प्लीज उस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। तो ध्यान देंगे, जो आज हम लोग चौथा भाग पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रश्न क्या होता है, एज एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स को या कोई विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं। मान लीजिए पास होने का जो मान दिया हुआ रहेगा 100% तो होगा, जो 100% होता है यानी जितने नंबर का एग्जाम होता है उसको अधिकतम अंक बोलते हैं। ध्यान देंगे, अधिकतम अंक जैसे मान लेंगे, समझेंगे हम लोग अधिकतम अंक, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स, यानी एग्जाम जितने नंबर का हुआ हो उसको। तो एग्जाम मान लीजिए जितने भी नंबर का हुआ हो वो अपने आप में अधिकतम अंक 100% हो जाता है, या पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। लेकिन पास होने का जो क्राइटेरिया होगा तो 100% में कोई भी स्टूडेंट 100% नहीं ला सकता है। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ क्या है कि पास होने का जो है प्रतिशत क्या है, यानी प्राप्तांक, पास होने का प्राप्तांक 40% डिक्लेयर किया गया था। तो एक स्टूडेंट जो है क्या किया, पास होने का क्राइटेरिया 40% था, एक स्टूडेंट लाया 160 नंबर, तो 160 नंबर लाया लेकिन वो फेल हो गया 20 नंबर से। यानी कहने का मतलब है कि 40% जो लाया, तो पास होने का 40% निर्धारित था, लेकिन वो 160 लाया और 20 अंकों से फेल हुआ, यानी 20 नंबर और ऐड होगा तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा कि हाँ वो स्टूडेंट कितना मतलब नंबर पास होने का, ये मतलब परसेंटेज 40% हुआ और 160 प्लस 20 यानी 180 नंबर लाना चाहिए था उसको पास होने के लिए। तो पूछे प्रश्न में कि कुल पूर्णांक क्या है या पास होने वाला कितना नंबर लाया, बहुत तरह का पूछ सकता है। तो 40% बराबर 180, यानी 1% बराबर 180 बटा 40, 0 0 4 चौका 16 यानी 4.5। 1% का वैल्यू 4.5। ध्यान देंगे, परसेंट एक निकला तो सब निकल जाएगा। अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो था वो क्या है, मान लीजिए यहाँ नहीं भी काटते, आप 18/4 भी करते तो भी वैल्यू निकाल देते। पूर्णांक 100% हुआ तो 100 × 4.5 यानी कितने नंबर लाए, तो वो जो है टोटली जो है 450, मतलब पूर्णांक जो हुआ मतलब जितने नंबर का एग्जाम हुआ वो 450 अंक हुआ। इसके अलावा यह भी बोल सकता है कि पास होने का तो टोटल 450 हुआ, उसका 40% निकाल देंगे तो पास होने का भी निकल जाएगा। और रियलिटी यहाँ पर तो खैर दिया ही था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में हेर फेर जरूर रहेगा। मान लीजिए इस बार क्वेश्चन दे दे कि कोई विद्यार्थी जो है वो 35% नंबर लाया है, 35% नंबर लाया, लेकिन वह जो है 100 मान लीजिए बोल दे कि 60% 160 अंक लाया और 5% से फेल हो गया। ध्यान देंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं, यानी अंक जो है 160 लाया, लेकिन ये मान लीजिए अंक बोला 150 और बोले लेकिन 5% से फेल हो गया, यानी अंक परसेंट में भी तो अंक छिपा ही है लेकिन वहां क्लियर आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो 5% से फेल हो गया, तो पास होने का निर्धारित 35%, 150 लाने के बावजूद फेल हुआ तो प्लस 5%, तो 35%, ये प्लस 5%, इधर माइनस 5% इक्वल टू 150, यानी 30% का वैल्यू 150, 30 बचे 150 यानी 1% का वैल्यू 100, 5 और 100% यानी कितना 500, यानी पास होने का यानी पूर्णांक कहने का मतलब अधिकतम अंक वो 500 अंक हुआ। यानी पास होने का ये निर्धारित तो नहीं था, लेकिन
पूर्णांक जो था अधिकतम अंक 500 नंबर का था, ये पूर्णांक हो गया। और इसमें आप बोले कि या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 1% का 35 था, तो हम डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे कि 35% में पास हुआ तो 35 गुने 5 175 नंबर लाया, ये यानी 150 नंबर जो लाया था तो और 25 नंबर लाता तब पास हो जाता है, अंक भी निकल जाता है। इसके अलावे भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो बोलता है कि कोई 30% लाया अंक और बोलता है कि वो 20 नंबर से फेल हो गया, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 40% लाया और वह जो पास होने का निर्धारित था, ठीक है, उससे वो 20 नंबर मान लीजिए 20 नंबर अधिक ले आया, तो दोनों साइड हम लोग पास को बराबर करते हैं। जो 30% लाया है वो उसमें 20 नंबर ऐड करेंगे तब पास हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, और इसमें अगला बोलता है कि 40% लाया फिर भी 20 नंबर से मतलब 20 नंबर अधिक ले आया, यानी पास होने तक का ही हम लोग क्राइटेरिया निकालते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, तो माइनस कर देंगे और पक्षांतर वगैरह करके 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जितना बोले 100% तो 100% निकालेंगे, पास होने का अंक तो 30% प्लस 20 कर देंगे या 40% माइनस 20 कर देंगे। इसके अलावा मान लीजिए ये बेसिक जो है कि कुल पूर्णांक जो भी हुआ 400 नंबर या 500 उसके परसेंटेज से जुड़े हुए भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो हम लोग आगे कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में सभी प्रकार के प्रश्न इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक मिले थे, उसने 178 यानी 178 नंबर अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से फेल हो गया, तो कुल कितने पूर्णांक थे? पूर्णांक यानी अधिकतम अंक। तो यहाँ एक्स वगैरह नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग एक्स मानकर बनाते हैं, जो कि टोटल कॉन्सेप्ट गलत होता है, या कुछ लोग जबरदस्ती ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आप बेसिक को समझेंगे। कुल कितने पूर्णांक यानी कुल पूर्णांक बराबर जो हो गया वो 100% है, 100% यानी माना कि पूर्णांक 100%। क्यों? क्योंकि जितने भी परीक्षा होंगे टोटल अपने आप में 100 मानेंगे। अब उसमें से पास होने के लिए 40% अंक मिला, पास होने के लिए उस छात्र को पास का प्रतिशत कितना है? 40%। लेकिन वो क्या बोलता है कि वह छात्र जो है 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब पास का ये परसेंटेज दिया है लेकिन क्लियर नहीं किया, मतलब दिया है लेकिन सिस्टमैटिक नहीं दिया है डायरेक्ट। तो और पूछा है कुल कितने पूर्णांक, तो प्रश्न से जैसा पूछे उसके हिसाब से ही पास के लिए यानी दोनों साइड पासिंग, तो पासिंग का परसेंटेज है 40% और दूसरा जो है 178 नंबर लाया और 22 अंक से फेल हो गया, यानी 40% बराबर ये पास का परसेंटेज और ये पास होने का अंक हो गया, तो इसलिए दोनों इक्वल टू होता है, बराबर होता है। तो 40% बराबर 200, 40 से 5 बार में कट जाएगा यानी 1% का वैल्यू 5। ध्यान देंगे यहाँ पे अब जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। क्या बोला? कुल कितने पूर्णांक यानी 100%, तो 100% बराबर यानी 1% का वैल्यू 5, तो 100% 100 × 5 यानी 500 अंक जो है वो कुल प्राप्त किए गए। यानी वो स्टूडेंट मतलब एग्जाम जो हुआ था वो 500 नंबर का हुआ, और स्टूडेंट का यदि पूछता कि पास होने का अंक तो डायरेक्ट यहाँ में निकल गया था, नहीं तो 40% जो पास है वो निकाल देंगे तो भी निकल जाएगा। ध्यान देंगे कुल पूर्णांक 100 दिया है, पास का 40% और पास होने का 40% तो था, लेकिन 178 अंक लाने के बावजूद वो फेल हो गया, तो प्लस क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं पास होना है आपको, तो पास होने के लिए क्या करेंगे? जितना नंबर लाए हैं मतलब आप फेल हैं तो उसमें ऐड होगा तभी तो पास होंगे, इसलिए प्लस होता है। मान लीजिए फेल से क्राइटेरिया रहता कि कोई ज्यादा ले आया है मतलब पास होने से, तो उसका माइनस होता है, क्योंकि पास तक का हम लोग निकालते हैं। तो
40% बराबर 200, 1% का वैल्यू 5, 100% का वैल्यू 100 गुने 5 500। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से आप प्रश्न को बना सकते हैं। 100% यानी पूर्णांक निकल गया 500 है। एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक एवं पास होने का अंक ज्ञात करें। ध्यान देंगे, यहाँ पे पूर्णांक भी बोला और पास होने का अंक भी बोला है। इसके अलावा पास होने का प्रतिशत जरूर दिया है, तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यानी पूर्णांक कभी कभी जो है एक ही डायरेक्ट दिया रहता है जैसे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक और पास होने का दोनों निकालना है। तो पूर्णांक तो 100% हुआ और पास होने का प्रतिशत दिया है, पास होने का परसेंटेज दिया है कि 36% में वो पास हो जाता है। तो जो प्रश्न का क्राइटेरिया है उसके अनुसार बनाएंगे पढ़कर। तो पास होने का एकदम क्लियर बोल दिया कि 36% लाया और 24% अंक प्राप्त किया, लेकिन 9 अंक से फेल हो गया। यानी 24% जो ला रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 9 अंक और लाता तब पास होता है। फेल होने का मतलब है कि वहां पे ऐड करना पड़ता है कि इतने नंबर और लाएंगे तब पास होगा। इसका मतलब है 36% पक्षांतर कर देंगे, ये -24% बराबर 9। 36 में से 24 गया यानी 12% बराबर 9, तो 1% बराबर 9/12। चाहे तो काट भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते थे। तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। ध्यान देंगे 1% बराबर 3/4 आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पास होने का बोलता तो पास भी निकाल सकते थे, पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक भी, दोनों निकाल लेते हैं। तो पूर्णांक कितना था, यानी अधिकतम अंक 100%। तो 1% का वैल्यू 3/4, तो 100 गुने 3/4 हो जाएगा, यानी 4 से 25, यानी 25 गुने 3 75 अंक जो है वो पूर्णांक। यानी परीक्षा में जो 75 नंबर के ही हुए थे पूर्णांक, यही हुआ। और पास होने का प्रतिशत यानी पास का प्रतिशत जो है वो 36% था। तो 36 1% का वैल्यू 3/4, 4 9 36, यानी 9 गुने 3 कितना हो जाएगा 27। तो पास होने का जो प्रतिशत था वो 36% था। तो पास होने का जो अंक है वो निकलेगा, यानी 1% का वैल्यू 3/4, तो 36 गुने 3/4 यानी पास होने का ये अंक हुआ, पास का अंक। और ये अंक जो है वो पूर्णांक का हो गया। ध्यान देंगे, जिनको भी डाउट्स लगे बात को समझेंगे। कहने का मतलब है 36% यानी 27 नंबर कोई लाया है लड़का, तो मतलब पास होने के लिए 27 नंबर लाना था, लेकिन जो है वो 27 नंबर नहीं ला पाया। एक्चुअली में 36% का भी वैल्यू चाहे तो हम लोग निकाल लिए, मतलब 27 अंक आया, तो 27 अंक चाहिए थे, लेकिन वो लड़का जो है 24% लाया। तो 24% से भी हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। ध्यान देंगे 24 गुने कितना 3/4, 4 6 24, यानी 6 दिया 18 नंबर, और 9 नंबर लाता तो पास हो जाता, यानी 27 अंक। तो मतलब बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। 36% का वैल्यू 27, 24% 18, यानी 18 + 9 27, तब न जाकर होता दोनों पक्ष बराबर। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ध्यान देंगे, यहाँ 2 परीक्षार्थी हैं, तो पूर्णांक तो कुल पूर्णांक होंगे 100%, कुल पूर्णांक इक्वल टू 100%। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि पास होने का जो डायरेक्ट परसेंटेज आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं वो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया है। एक जो है यानी एक का पहले वाले स्टूडेंट का, पहले छात्र का पास का क्राइटेरिया क्या दिया, 30% लाया, लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया, यानी 5% और मैंने 30% लाने के बाद भी 5 नंबर और लाता तब पास होता। और दूसरे लड़का जो पास होने का क्राइटेरिया दिया है
तो अधिक हो गया यानी पास होने तक के लिए सीमित होना चाहिए, तो -10 नंबर होगा। ध्यान देंगे जो फेल हो रहा है उसमें ऐड करते हैं, जो पास होता है उसमें माइनस, क्योंकि पास के बराबर आपको अंक लाना है। तो इसी प्रकार जो बोला है इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे प्रश्न से। पहला वाला 30% लाया और 5 नंबर से फेल, दूसरा परसेंट 40% लाया और पास होने का जो न्यूनतम अंक था उससे 10 अंक कम, मतलब अधिक ले आया, तो जो अधिक लाया है वो पास तक के लिए माइनस हो जाता है। अब परसेंट के तरफ 30% -40% -10 और -15, 30 में से 40 गया यानी -10% और ये -15। ध्यान देंगे तो 1% का वैल्यू फिर से वही 15/10 यानी कट जाएगा, तो 5 दिया 15, 2/3 यानी 1% का वैल्यू 3/2। अब ध्यान दीजिए यदि यहाँ कुल पूर्णांक बोलता तो 100% निकाल लेते, लेकिन यहाँ क्या बोला है पास होने का। ध्यान देंगे क्वेश्चन में जो बोला वो निकाल सकते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। तो पास होने का जो अंक है, पास होने का अंक या तो आप फर्स्ट को पुट करें या सेकेंड को, आराम से निकाल लेंगे। तो ये 30% + 5 तो 30, 1% का वैल्यू कितना हुआ 3/2, 2 से ये 15 × 3 + 5 यानी 15 × 3 कितना हुआ 45 + 5। इसका मतलब पास होने का जो न्यूनतम अंक चाहिए था वो 50। यदि दूसरा से भी पुट करते पास होने के लिए दूसरा कंडीशन से भी, तो भी आप निकाल सकते थे 40% -10। एक ही बन गया, लेकिन हम लोग अच्छे से निकाल रहे हैं जिनको भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो 40% 1% का वैल्यू 3/2 यानी ये कट जाएगा, 20 दिया 60 और ये इधर -10 यानी 60 -10 कितना 50 नंबर। तो जैसे भी बोले आप निकाल सकते हैं ये पास होने का अंक। ध्यान देंगे आपको सब सवाल में और भी चीजें पूछ सकता है, बोलेगा कुल पूर्णांक। मान लीजिए यहाँ पूर्णांक बोलता तो हम यहीं से डायरेक्ट वो भी निकाल सकते थे। पूर्णांक 100% हुआ तो 100 × 3/2 यानी 50 × 3 150 नंबर कुल हुए। अब यहाँ पे ये भी बोल सकता है कभी कभी कि पास होने का प्रतिशत क्या है। ध्यान देंगे तो आप प्रतिशत के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट जानते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मान लीजिए आप पास होने का अंक निकाल दिए 50 और कुल पूर्णांक जान ही रहे हैं कि 150 है, इससे भी परसेंटेज निकाल दिए, 5 दिया 15, 100/3 यानी 33 से ही 1/3% हुआ। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 30% है और +5, तो 1% का वैल्यू तो आप क्लियर ही है 3/2, तो 3/2 नंबर यानी 2.5 नंबर। तो इसमें भी आप भाग लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर कुल अंक तो निकाल ही लेंगे यानी पूर्णांक और उसमें से प्राप्तांक गुने 100 कुल अंक पूर्णांक करके भी निकाल सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट इजी कॉन्सेप्ट का ये प्रश्न है। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स भी दिया रहे, तो कुल पूर्णांक एक पास हुआ है, तो पास होने वाला मतलब पहला कंडीशन जो पास होने का दिया है वो 30% ला के भी फेल हुआ है यानी उसमें 5 नंबर और जुटेगा। दूसरा जो पास होने तक का नंबर 40% लाया, लेकिन वो पास होने का जो न्यूनतम कोटा था उससे 10 नंबर अधिक ले आया। तो पास होने तक का कैटेगरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन बराबर 1% निकल गया वैल्यू, तो पास अंक चाहे एक में पुट कीजिए या इसमें दूसरे में कीजिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप एकदम जरूर देखेंगे वीडियो को अच्छे से और जो भी समस्या हो जरूर बताएंगे। परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, यानी 3 परीक्षा है, कुल पूर्णांक जो है उसी को योगांक बोला है, 500 है। एक छात्र को प्रथम द्वितीय परीक्षा में पहले में 45%, दूसरे में 55% प्राप्त किए और 60% का समग्र अंक, समग्र मतलब तीनों बार का एग्जाम मिलाकर वो 60% अंक प्राप्त करता है। तो तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, या परसेंटेज भी बोल सकता था, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे समझेंगे। मतलब एक परीक्षा का कुल पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ है, कुल पूर्णांक हुआ 500, तो 3 परीक्षा यानी 3 परीक्षा मिलाकर हो गया कितना 500 +
हुए 1500, ध्यान देंगे। लेकिन क्या किया है, पहले परीक्षा में वो 45%, यानी पहले परीक्षा में प्राप्तांक 500 का 45%, यानी 45 गुने 5 225। दूसरे परीक्षा में प्राप्तांक कितने अंक लाया, तो 55%, यानी 500 का 55%, तो कितना हो जाएगा 275। ध्यान देंगे 500 का 45, यहाँ कुल पूर्णांक जो है 500 है, मतलब एक एग्जाम का, तो 3 एग्जाम दिया तो 500 प्लस 500 प्लस 500 1500, और पहले परीक्षा 500 नंबर का दिया था तो 45%, यानी 225। दूसरा 500 का 55%, यानी 275। और तीसरे के बारे में दिया ही नहीं है, लेकिन टोटल बोल दिया कि 60% अंक प्राप्त किए। टोटल यानी कुल, यानी कितने, 1500 का 60%। ध्यान देंगे तो 1500 का 60% यानी 900 अंक लाया, 900 अंक लाया। और 3 परीक्षा मिलाकर, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ये क्या है, परीक्षा है, पहली परीक्षा प्लस दूसरी परीक्षा और तीसरी परीक्षा मिलाकर कुल अंक जो है वो कितना लाया था, वो 900। तो पहला में कितना लाया वो क्लियर कट आ गया है, 225 नंबर। ध्यान देंगे पहला यानी परीक्षा है, फिर दूसरा में भी 275 और तीसरे में पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर वो 900 अंक लाया। तो 225 और 275 कितना हो गया, 500 प्लस x बराबर 900, यानी x का वैल्यू 900 माइनस 500, यानी कितना 400। मतलब क्या है कि पहले परीक्षा में 500 लाया तो 3 परीक्षा मिलाकर 1500। पहले परीक्षा में 500 का 45% तो 225, दूसरे में 500 का 55% तो 275। लेकिन ओवरऑल तीसरा में वो कितना लाया वो स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल 3 परीक्षा मिलाकर दिया है कि 60% लाया। तो 3 परीक्षा मिलाकर यानी 500 500 मिलाकर 1500 हो गए कुल अंक, 1500 का 60% यानी 900। अब प्रश्न में बोला है तीनों मिलाकर जो है वो 900 आया, तो तीसरा में कितने नंबर लाए गए, तो 225 275 प्लस तीसरा 900, यानी x का वैल्यू 400। इसी में बोल सकता था कि तीसरा में कितना परसेंट लाया, तो 400 बटा 500, 400 लाया कितने में, 500 में का 100% भी निकाल देते तो 5 8 40, यानी तीसरा का परसेंटेज भी निकल जाता। लेकिन यहाँ 400 आंसर होगा। मतलब आगे यदि क्वेश्चन में इस प्रकार का भी दिया रहे तो प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो भी आप वीडियो देखते हैं जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो प्लीज कर देंगे और एक दूसरे तक शेयर भी करें।